हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं क्लास 12 डिफरेंशिएशन का। आप देख सकते हैं बच्चों, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बोल टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3x फाइंड एफ डैश जीरो। आपसे पूछा गया है कि एफ डैश जीरो क्या होगा बच्चों। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद मुझे इस वैल्यू पर इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है, यानी इस डिफरेंशिएट फंक्शन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को यहाँ पे नोट कर लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बोल टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3x। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि फंक्शन की पावर, फंक्शन का जो डिफरेंशिएट होता है वो कैसे किया जाता है, वो सवाल लगाने के लिए आपको लॉग लेना पड़ता है बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलिए हम लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लॉग एफ एक्स लिखेंगे, देन यहाँ पे भी आप लॉग यूज करेंगे 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बोल टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3x। अब बच्चों हमें क्या करना है, थोड़ा सा रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। एक log एफ एक्स इज इक्वल टू, लॉग इतने को m मानेंगे और ये n होगा तो log m टू द पावर n। आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं इसका क्या रूल होता है। log m टू द पावर n का होता है, n आगे आ जाएगा, n log m लिख जाता है। तो यही चीज आपको यहाँ लिखना है। तो आप यहाँ पे 2 प्लस 3x को आगे करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद log लिखेंगे 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा n और ये रहा m। तो n हमारा आगे आ गया है और ये m लिख गया है। थोड़ा सा और इसको इजी कर लेंगे बच्चों, इस तभी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो log एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस का 3x, इसमें हम log m अपॉन n लगाएंगे तो बच्चों ये कुछ इस तरह से लिख जाएगा log m माइनस का log n लिख जाएगा, और n हमारे पास है 1 प्लस एक्स। और इसमें आप समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो हमने रूल अप्लाई किया है log m अपॉन n का यूज किया है, तो ये लिख जाएगा log m माइनस का log n। ठीक है, ये वाला रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पे बंद कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है उसको समझेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इतने को x मानेंगे, log x का क्या होता है 1 अपॉन x यानी एफ एक्स हो जाएगा, फिर एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये बच्चों आता है आपको, वेरी गुड। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चों। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा पूरा सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन आप लिख लीजिए, सेकेंड फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और इसका दोबारा करेंगे तो 3 का 0 x का 1 हो जाएगा, तो करेंगे ही नहीं। इसका भी हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए, फिर प्लस लगाएंगे बच्चों, सेकेंड फंक्शन को लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं log 3 प्लस का x और माइनस का log 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद करेंगे, और इस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों ब्रैकेट में ही, तो 2 का 0 हो जाएगा और 3x का 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बच्चों उसको समझिए जरा। यहाँ पे एफ डैश एक्स है, हम इसको यहीं लिख लेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स को हम इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, और यहां से भी ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, और ये जो 2 प्लस 3x है इसको हम एज इट इज यहीं पर रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का जो ब्रैकेट है बच्चों हम बदल लेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 1 अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद चूंकि ये पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई है तो आपको इसको भी इसी के अंदर लेना होगा, तो प्लस लगा लीजिए। यहाँ पे आपका केवल 3 का इंटू है तो आप 3 का इंटू रख सकते हैं, तो 3 लगाइए और करली ब्रैकेट में लिखिए log 3 प्लस एक्स माइनस का log 1 प्लस एक्स, करली ब्रैकेट, और भी बिग ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि यहां से देखिए बिग ब्रैकेट शुरू हुआ और यहाँ पे बंद हो गया, बाकी चीजें आपका एज इट इज लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स वाली वैल्यू थोड़ा सा आपको अलग से निकालना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब हम x की जगह लगाएंगे 0, क्या लगाएंगे 0। तो मुझे f0 की तो जरूरत पड़ेगी ना बच्चों, तो f0 यहां लग जाएगा।
तो f0 जब लगाएंगे तो 3 + 0 / 1 + 0 यानी 3 ही आएगा बच्चों, और ऊपर हो जाएगा 2 + 3 × 0, ठीक है। तो यानी कुल मिला के 3 की पावर आएगा 2, क्योंकि ये तो 0 में चला जाएगा, यानी f0 आएगा 9। तो चलिए लगाते हैं, f डैश x की जगह 0 लगेगा और fx की जगह हमारा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, और यहाँ पे भी आप 0 लगाएंगे तो 2 + 3 × 0, करली ब्रैकेट के अंदर आइए, 3 + 0 -1 / 1 + 0 + 3 log 3 + 0 माइनस का log 1 + 0 और करली ब्रैकेट बंद, बी ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, अब हमको यहां से जो देख सकते हैं f डैश 0 हम लिखे रहने देंगे, f0 की जो वैल्यू आई है वो आई है 9, आप यहां लगा दीजिए, ठीक है। 2 + 3 0 में हमारा केवल 2 बचा है, और इधर केवल आपका बचा है 1/3 -1, और इस वाले में आइए जरा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बचा है, log 3 बचा है माइनस log 1, तो यानी ये लिख जाएगा log 3 माइनस का log 1, ठीक है, और ये भी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लगा देते हैं बच्चों, क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं रह गया है। तो f डैश 0 का जो मान आया है वो 9 है, ठीक है, 9 लिख लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप ब्रैकेट के अंदर पाएंगे 2 × माइनस का 2/3, इसको एलसीएम ले लेंगे, -2/3 हो जाएगा, और ये log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ केवल 3 log 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 log 3, बस इसको बंद कर दीजिए, log 1 0 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था बच्चों, और इसका इंटू कर लेंगे, तो 9 ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 4/3 प्लस का 3 log 3, ठीक है। अगर आप चाहें तो 9 का अंदर इंटू कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यही छोड़ देते हैं। ये रहा मेरा f डैश 0। तो इस तरह से ये सवाल लगाना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल डिफरेंशिएट करना है, लॉग लेना है और सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों।